नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्राहिम जमाली आपकी खिदमत में हाज़िर और आज हम आओ बात करें कि इस एपिसोड के अंदर थोड़ी-सी मुख्तलिफ बातचीत करना चाहते हैं। और हमने देखा कि ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें, वतन अज़ीज़ के हवाले से बात करें, तो उसकी सियासत में जिस तरीके से उतार-चढ़ाव है, वो किसी रोलर कोस्टर जो होती है, उससे किसी भी तरीके से कम नहीं है। और जितनी तेज़ी से वहाँ के सियासी हालात जो हैं, वो तब्दील होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, तो वो उसका कुछ न कुछ असर जो है वो यहाँ बल्कि मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा असर जो है वो यहाँ बरतानिया के अंदर, यूरोप के अंदर जो रहने वाले पाकिस्तानी हैं, उनके ऊपर ज़रूर पड़ता है। और मेरा ख़्याल है ये बहुत फ़ितरी मामला है और होना भी चाहिए ये क्योंकि हम सब की एक जज़्बाती और एक दिली और एक क़ल्बी वाबस्तगी जो है वो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान से वाबस्ता है और वो वाबस्ता रहनी चाहिए। अब वो किस हद तक होनी चाहिए और उसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सियासत के जो गंभीर मसाइल हैं उसको देखते हुए वो किस हद तक रहनी चाहिए, इसमें मेरा ख़्याल है कि हमें इसके ऊपर कुछ बातचीत करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है और उसके साथ-साथ अगर हम इस हवाले से अगर पॉलिटिकल अवेयरनेस के हवाले से अगर हम कुछ करते हैं, करना चाहते हैं और ये हमारी दिलचस्पी की का एक टॉपिक है, तो फिर ये भी देखना चाहिए कि उसमें हमें किस हद तक वहाँ की जो सियासत है उसको उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, एंगेज होना चाहिए और किस हद तक हम ये देखें कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसके साथ-साथ किस हद तक यहाँ जहाँ जिस इलाके में, जिस कंट्री में, जिस मुल्क में, जिस जगह, जिस शहर के अंदर हम रहते हैं, उसके अपने जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, जहाँ हमारी औलाद को परवान चढ़ना है, परवान चढ़ रही है, हमारी दूसरी, तीसरी अ, चौथी नस्ल जो है वो इस वक़्त यहाँ इन ममालिक के अंदर मौजूद है, वो आ रही है। तो उस उन उनके लिए क्या जो कहते हैं ना कि लेगेसी जो है वो हम क्या छोड़कर जा रहे हैं, उनके लिए हम क्या सामान छोड़कर जा रहे हैं और उनके जो मसाइल हैं और जो ख़ास तौर पर आने वाले जो फ्यूचर के जो चैलेंजेज़ हैं, जो मसाइल हमें नज़र आ रहे हैं, तो उनके हल के लिए आज हम क्या कदम जो है वो उठा रहे हैं कि हम वाइडर कम्युनिटी के अंदर किस तरीके से अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं कि वो यहाँ इस कंट्री के अंदर जहाँ पर उनको रहना है और जहाँ वो रह रहे हैं, तो वो एक अच्छा मुस्तक़बिल जो है वो एक ताबनाक मुस्तक़बिल जो है वो अपने और अपनी आने वाली नस्लों के लिए देख सकें। तो इस हवाले से हम बातचीत ये करना चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी सियासत है, जो आज हमें बरतानिया के ख़ास तौर पर मैं अगर ये कहूँ कि लंदन के शहरों में और रोडों के ऊपर सड़कों के ऊपर भी उसके कुछ न कुछ असरात ख़ास तौर पर उन जगहों पर कि जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है, वहाँ पर नज़र आते हैं। तो क्या इस हवाले से हमें ये सोचना चाहिए कि ये किस हद तक जो है वो आगे की तरफ लेकर जाना चाहिए और किस हद तक इससे हमें थोड़ा-सा शिफ्ट जो है वो करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा मुस्तक़बिल यहाँ बरतानिया और यूरोप के अंदर वो देख सकें। तो कुछ 2 गेस्ट भी मेरे साथ इंशाल्लाह आज मौजूद होंगे और हम बातचीत कुछ इसी हवाले से करेंगे और हम ये देखेंगे उनके अपने एक्सपीरियंसेस क्या हैं। ये वो गेस्ट हैं, वो मेहमान हैं कि जो यहाँ यूरोप की सियासत के अंदर खुद इन्वॉल्व हैं, एंगेज्ड हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, पैदाइश, तालीम और एक जो अपब्रिंगिंग है वो पाकिस्तान में हुई मगर यहाँ एक एक तारिक वतन होने की हैसियत में एक इमिग्रेंट होने के बावजूद सियासत के अंदर अमली तौर पर कदम उठाना, उसके अंदर शामिल होना, उसके अंदर क्या मामलात, क्या मोटिवेशंस थी जो जिसकी वजह से वो खुद इस सियासत के अंदर आए और उसके बाद उनको चैलेंजेस क्या हैं, क्या तवक्कात हैं, आगे किस तरीके से देखते हैं और जो बाकी हमारी जो कम्युनिटी मौजूद है यूरोप के अंदर ख़ास तौर पर, इस यूरोप में पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उसको क्या मशवरा जो है वो देना चाहते हैं। तो मैं अपने दोनों मेहमानों को जो है वो उनका तारुफ भी कराऊँगा और उनको शामिल भी करूँगा। आप यकीनन ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं इसके हवाले से मैं चाहूँगा कि अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, कोई राय आपकी बनती है, कोई जिसको कहना चाहिए कि एक आपकी एक अपनी ऑब्ज़र्वेशन है, वो अगर आप शेयर करना चाहें क्योंकि प्रोग्राम आओ बात करें, इसमें हम बात करते हैं और बात से बात करते हैं, तो आप यकीनन इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपके डिस्प्ले हो रहा होगा, तो उसके ज़रिए से आप शामिल हो सकते हैं। तो पहले जो मेहमान हैं वो जर्मनी से हैं, म्यूनिख बहुत मशहूर शहर है, अल्लामा इक़बाल के हवाले से एक उसका लिंक भी है और म्यूनिख में हमारे एक दोस्त हैं शारिज़ जावेद वो मौजूद हैं और वो थोड़ा-सा
मज़ीद तारुफ जो है वो भी अपना कराएँगे। शारिक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में दावत के लिए। जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें जॉइन किया है और अपनी मसरूफियात में से वक़्त निकाला है और उसके साथ-साथ मेरे साथ एक दूसरे मेहमान हैं। वो काउंसलर हैं, असगर शाह उनका नाम है, पोर्ट्समथ जो बरतानिया की जो बिल्कुल साउथ ऑफ इंग्लैंड की वो पट्टी के जो समंदरी शहर जहाँ पर मौजूद हैं, उनमें से एक पोर्ट्समथ का इलाका साउथहैम्पटन के साथ अगर आप इस पट्टी के ऊपर कभी गए हों, तो असगर शाह साहब को भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असगर साहब। जी वालेकुम सलाम इब्राहिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपके लिए मुझे इनवाइट करने के लिए इस आपके शो के अंदर। तो जी, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया कम्युनिटी की आपको बात हज़रात करेंगे। ने टाइम निकाला है। अच्छा देखिए थोड़ा-सा हम इसको इस हवाले से कर लें कि मैं ये चाहूँगा कि शारिक आप की मोटिवेशन क्या थी जर्मनी में? और थोड़ा-सा ये बता दें कि पाकिस्तानी जो कम्युनिटी वहाँ पर मौजूद है उसका सियासत के अंदर किस हद तक एक अमल दखल है, रुझान क्या है? आगे आप फ्यूचर में किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मेरी खुशकिस्मती कि काउंसलर साहब के साथ मौजूद हैं, इनसे हम बहुत सीखेंगे। मैं अगर कहूँ कि बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत अरसे से है, इसकी एक हिस्ट्री, तारीख़ है बहुत पुरानी, लेकिन बाकी यूरोप के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी हर बड़े मुल्क में बहुत कम है। यानी कि जर्मनी में भी तकरीबन लाख पाकिस्तानी टोटल होंगे, जबकि जर्मनी की पॉपुलेशन शायद यूके से थोड़ी ज़्यादा ही है। मेरे हिसाब से 8 करोड़ जर्मनी की पॉपुलेशन है और पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 1 लाख है। और जिस तरह पाकिस्तानी यूके में, इस तरह यहाँ पर तुर्किश लोग हैं जर्मनी में ज़्यादा। लेकिन कोई भी महाजरीन जो हैं, किसी भी कम्युनिटी के महाजरीन की यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किसी भी सियासी जमात में देखी नहीं जाती। तो मैं यहाँ पर काफ़ी एक्टिव था। मैं बतौर इंजीनियर यहाँ पर आया, मास्टर डिग्री के बाद 10 साल से जॉब करता रहा। पाकिस्तानी कम्युनिटी के इवेंट्स में जाते रहे, लेकिन जब बाद में देखा कि कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है और जब अहम फैसले कोई भी करने होते हैं, ख़ासतौर पे जब रेसिज्म के ऊपर बात हो, स्कूलों में बच्चों के हवाले से बात हो, इस्लामोफोबिया पे बात हो, तो कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद ये लोग हम लोगों से नफ़रत करते हैं। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो लंदन में मेयर ना आता पाकिस्तानी निजात। यानी कि बेसिकली साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग डरते हैं, मुख्तलिफ लोगों से डरते हैं। हमारे पाकिस्तान में भी सूबाई बेसिस पे भी डिफरेंसेस होते हैं या हमारे जानने वालों में, लेकिन जब साथ बैठते हैं तो बात से बात निकलती है। और ये मुझे जैसे ही मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो बहुत ही वेलकमिंग एटीट्यूड मिला। और 2 ही साल में मैं यहाँ जर्मनी का जो सबसे बड़ा सूबा है बायर्न, इसका मैं कैपिटल म्यूनिख में रहता हूँ, तो इसकी जो सूबाई कमेटी, ग्रीन पार्टी की सूबाई कमेटी बाय महाजरीन रेफ्यूजी और इंटीग्रेशन का मैं सदर मुंतखब हो गया। इन्होंने वेलकम किया। तो ये मोटिवेशन थी। इससे पहले तक हम पाकिस्तानी कम्युनिटी 90% यहाँ पर वही पाकिस्तानी सियासत, पीटीआई, नून और उन पीपल पार्टी उसको डिस्कस करते हैं। वो भी इंपॉर्टेंट नज़र है, हम लोग अपने मुल्क से कनेक्टेड रहते हैं और उसकी फलाह बहबूद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी अपनी जगह। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कम्युनिटी बहुत छोटी है, यहाँ से बैठकर हम इतना चेंज नहीं कर सकते जितना हम आपस में लड़ के आपस में ही अपने आप को तोड़ रहे होते हैं। बेसिकली हम लोगों को मिलकर जो हमारे बच्चों के मसाइल है उनको भी हल करना है। तो ये मेन मोटिवेशन थी ज्वाइन करने की। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर मज़ीद फ़र्दर जो है वो बातचीत करते हैं। असगर शाह साहब आप थोड़ा-सा अपने हवाले से बताएँ कि जहाँ ख़ास तौर पर आप रहते हैं, वहाँ पर काउंसलर मुंतखब होना और ख़ास तौर पर एक ऐसे इलाके के अंदर के जो ओवरऑल साउथ ऑफ इंग्लैंड जो है वो टोरीज़, कंज़र्वेटिव उनकी अगर हम आम ज़ुबान में कहें तो जागीर जो है वो समझा जाता है इंतखाबी हवाले से। तो यहाँ से मुंतखब होना और किसी एक ऐसे फ़र्द का कि जिसकी पैदाइश और अपब्रिंगिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर हुई हो, तो यहाँ इसमें क्या आप क्या चैलेंजेस जो हैं वो आपको पेश आए और उसके साथ उसको किस तरीके से आपने अबूर किया है? बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब। पहली बात तो ये है कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं इसका नाम है यूके या इंग्लैंड कह लें, और ये हमारा दूसरा घर है। तो जब हम दूसरे घर में आते हैं तो हमें उसको दूसरा घर समझ के और उनकी तमाम चीज़ों के अंदर शिरकत करना, उस मुआशरे के अंदर अपनी सह को पैदा करना और अपनी लैंग्वेज, अपना मज़हब और अपना जो कल्चर है उसको साथ रखे, उस मुआशरे के अंदर पेनिट्रेट करना और होस्ट कम्युनिटी के साथ अच्छे ताल्लुकात रख के अपनी सह को पैदा करना, ये इंतहाई अहम बात और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी कम्युनिटी के लिए।
मैं तकरीबन 20 से 22 साल मुझे हो गए हैं यूरोप में रहते हुए, और इंग्लैंड में रहते हुए तकरीबन कोई 19 से 20 साल होने को है। जिस जगह में रह रहा हूँ उसका नाम है पोर्ट्समथ। ये साउथ में है, जैसे कि आपने इंट्रो में बताया। और यहाँ जिस जगह में रह रहा हूँ, जो वार्ड है मेरा, उसका नाम है कौशम। कौशम इलाके का नाम है, जिसके अंदर हमारे यहाँ 3 काउंसलर्स हुआ करते हैं एक वार्ड के अंदर, और वो हर साल इलेक्शन होता है, एक चेंज होके दूसरा, दूसरा इस तरह तीसरा, तो 3 इलेक्शन होते हैं, चौथे साल फिर इलेक्शन नहीं होता, और इस तरह फिर। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि यह पाकिस्तान का सिलसिला नहीं है कि सारे के सारे एक ही साथ इलेक्ट होते हैं और एक ही साथ उनकी छुट्टी होती है। यहाँ पर कोई साल ऐसा नहीं है जिसके अंदर 42, हमारे शहर के अंदर 42 काउंसलर्स हैं, वो 42 काउंसलर्स ही हुआ करते हैं, और हर साल 14 काउंसलर्स का इलेक्शन हुआ करता है। तो इसको थोड़ा छोड़ के मैं पीछे जाना चाहूंगा कि आपने बात की कम्युनिटी की, कि यहाँ पर मेरा लोकल पॉलिटिक्स में आना, और अगर मैं आसान अल्फाज में ये आपके सामने रख सकूं, वो ये कि जहाँ भी हम रहते हैं, अगर मैं एक बात करूं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड जब हम आए, कोई भी हम में से, तो हम ये समझ के आए कि हमने पाकिस्तान वापस जाना है। बहुत कम रेशो है जो हम वापस जाते हैं, और बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ हम यहाँ रहते हैं। वो जो कंसेप्ट होता है कि हमने वापस जाना है, तो हम यहाँ के हिसाब से इस कम्युनिटी के अंदर या होस्ट कम्युनिटी में पेनिट्रेट करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, क्योंकि हम एक मेहमान की हैसियत से रह रहे होते हैं। अगर हम इस चीज को थोड़ा सा चेंज कर ले कि मेहमान नहीं बल्कि हम मेजबान कैसे बनेंगे, तो सच्ची बात ये है कि जब आप मेजबान बनने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि मैं समझता हूँ कि शायद हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए मौजूद नहीं है। और पिछले 8-9 साल से मैं कम्युनिटी में काम कर रहा हूँ वॉलंटियर के तौर पे, और मैंने मजहब, कल्चर और रंग और नस्ल और रंग को नहीं देखा, बल्कि मैंने जहां भी जरूरत पड़ी वहां मैं पहुंचा और उनकी हेल्प की है। और शायद मैं समझता हूं कि अल्लाह ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी फराहम कर दी, ये कोविड के जरिए से मैं कहूँगा। तो थ्रू आउट ये जो कोविड था, वो 2 ईयर्स अभी हो गए हैं, 2 साल से ज्यादा का टाइम हो गया। इसमें मैंने दिन रात एक करके, चाहे वो फूड हब है मैंने ऑर्गेनाइज किया, लोगों के घरों में जाके खाने पहुंचाए, और इसके साथ साथ वो लोग बूढ़े जो बेचारे बाहर जाके अपने लिए दवाई नहीं पिक कर सकते, मेरी अपनी टीम मैंने बनाई, और वो टीम जाके लोगों की प्रेस्क्रिप्शन पिक करके उनके घर में ड्रॉप करना। वो लोग जो बाहर जाके अपनी ग्रोसरी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो या तो सेल्फ आइसोलेटेड थे, या फिर वो बीमार थे, या फिर वो इतने फ्रेल थे, इतने कमजोर थे कि वो बाहर नहीं जा सकते। तो इस तरह ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, और इनके अंदर हमने पूरी कम्युनिटी में, पूरी सिटी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ उस वार्ड की नहीं बात कर रहा जहाँ मैं इलेक्ट हुआ हूँ, बल्कि मैं पूरी सिटी के लेवल पे बात करता हूँ। वहां पर मैंने ये तकरीबन ये नेटवर्क बिछाया, और उस नेटवर्क के जरिए काम करके तो पूरी सिटी में हालत ये होगी कि फूड हब जो हमारा है वो एवरी वीक हम तकरीबन 30-35 फैमिलीज को फीड करते। फिर मैंने स्कूलों से रब्ता किया, स्कूल के जरिए भी मुख्तलिफ पेरेंट्स को मिलके उनकी हेल्प करनी शुरू की, और कई प्रोजेक्ट्स हैं। इंशाल्लाह इस पे आपसे बात करूंगा, ये काफी लंबी हो जाएगी बात। अच्छा देखिए, तो इसके हवाले से जो सोशल वर्क है ना, ये बहुत एक अहम और एक खास आपकी एक जिसको कहते हैं खासियत जो है वो नज़र आती है हमें, और ख़ास तौर पर आपके अपने शहर के अंदर। अगर मतलब इस हवाले से कुछ नाम लिए जाएं तो उनमें से एक बहुत नुमाया नाम जो है, इसके हवाले से मैं बात भी करना चाहूँगा, और कुछ थोड़ा सा आप ये भी हमें बताइएगा कि ख़ास तौर पर जो अचीवमेंट हैं, और जिस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे लोग जो हैं वो ये फ़ील करते हैं कि जी मेरे इस किस्म के किसी काम से कोई बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, लोग फिर ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन ये भी है, शायद मैं आपसे भी ये बात पूछना चाहूँगा ज़फ़र साहब, ये बहुत एक अहम चीज़ है कि हमारे यहाँ एक मिसकॉन्सेप्शन मौजूद ये है कि जी हमारी किसी किस्म की शमूलियत से, ख़ास तौर पर सियासी सरगर्मियों के अंदर शमूलियत से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला है। जो पॉलिसियाँ बनती हैं वो तो कहीं और बनती हैं, कुछ और इदारे मौजूद हैं, कुछ और लोग मौजूद हैं जो पॉलिसियाँ बना रहे होते हैं।
तो ये मेरे कुछ थोड़े से टाइम देने से, वक्त लगाने से, या अगर किसी पार्टी के साथ मुंसलिक हो जाने से, उसकी मीटिंग्स में जाने से, उसका एक मेंबर बन जाने से कोई फर्क जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो ये मिसकॉन्सेप्शन मैं ये चाहता हूँ कि इसके हवाले से थोड़ी-सी जो है वो आप भी बारी-बारी आप दोनों ये बातचीत करें कि आपके अपने एक्सपीरियंस में, ठीक है, आप लोगों के तो एक्सपीरियंस ये नज़र आ रहे हैं कि जो है वो एक अपनी कमेटी का मेंबर है, उसका प्रेसिडेंट है, आप जो है वो काउंसलर के ओहदे तक पहुँचे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा-सा लोगों को इस हवाले से जो है वो इस मिसकॉन्सेप्शन को जो है वो दूर किया जाए कि अगर कोई काम करता है तो उसका रिज़ल्ट जो है ना उसको नज़र आता है। जी, असगर साहब। जी। असल में ये बड़ा बुनियादी सवाल आपने किया और ये इसके लिए बहुत बड़ा टाइम चाहिए कि इसको कम्युनिटी को, अपनी कम्युनिटी को बताया जाए, लेकिन मैं मुख्तसर ये बात करूँगा। पहली बात तो ये है कि आपने अगर इस मुल्क में रहना है, चाहे वो एक दिन है, चाहे वो पूरी ज़िंदगी है, आपने इसको मेहमान के तौर पे नहीं रहना, बल्कि मेज़बान के तौर पे आपने अपना ज़हन बनाना कि मैं मेज़बान हूँ, मैं मेहमान नहीं हूँ। कि मेहमान का मतलब ये होता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो मेहमान जो मेज़बान करवाता है मेहमान से वही कर सकता है। तो हमें सबसे पहले तो मेहमान ख़त्म होके मेज़बान बनना पड़ेगा इस मुल्क के अंदर। सही है। हाँ। नंबर 2 ये है कि इस मुल्क के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें अवेलेबल है, आप यकीन मानिए कि मुझे इन चीज़ों का इल्म पिछले 7-8 सालों के अंदर हुआ, लेकिन पिछले 2 ढाई साल के अंदर इतना हुआ कि अगर मुझे इस चीज़ का इल्म होता, तो शायद मैं 10 साल पहले काउंसलर होता और मैं कम्युनिटी को लीड करता। बहुत अहम बात है ये। जी। उसमें जो अहम बात मैं करने लगा हूँ वो ये कि एक तो ये कि हमें मेहमान नहीं मेज़बान बनना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि हमें ये नहीं देखना कि मेरे इस काम से कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। बल्कि सबसे पहली जो चीज़ है वो ये देखना कि मेरे इस काम से मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। नंबर 1 फ़र्क तो ये कि जब आप मेज़बान बन जाएँगे, तो जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको इस चीज़ का कोई मसला नहीं होगा कि कोई बंदा मुझे देख रहा है, कोई अंग्रेज़ मुझे देख रहा है, तो पता नहीं वो क्या समझेगा मुझे। क्योंकि आप कम्युनिटी के अंदर विज़िबल हैं। आप बाहर निकले हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं। इसकी मैं छोटी-सी मिसाल देने लगा हूँ कि मेरी कुछ फैमिलीज़ अभी 2-3 वीक पहले आई थी, तो हम बाहर पार्क में थोड़ा-सा गए। तो कुछ लोग अपने वॉक कर रहे थे, तो अंग्रेज़, हमारे इलाके में 99.9% अंग्रेज़ हैं। तो वो दूर से मुझे कहते हैं कि मिस्टर शाह, हाउ यू डूइंग? तो मैंने उसके साथ बातचीत की, उनका कोई मसला था, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर ये स्कूल के सामने ये वो कर लें। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने बात की भी, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। तो जब हम घर आए तो मेरे जो दोस्त थे मुझे कह रहे हैं कि आपने शाहजी जो बात की है ये मुझे समझ नहीं आई कि अंग्रेज़ आपको दूर से बुला रहा है कि शाह, तो ये तो बड़ा ही मतलब प्राउड हमारी कम्युनिटी के लिए बड़ी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है। तो मैंने कहा असल में इसके लिए ज़रूरी है कि आप कम्युनिटी में घुस जाएँ। सही। आप आँखें बंद करके हर एक के घर के ऊपर नॉक करें कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं आपकी कैसे हेल्प करूँ? तो हमें शर्माने की बजाय, कॉर्नर्स के अंदर बैठने की बजाय बाहर निकल के इनकी आँखों में आँखें डाल के इनकी हेल्प करने की ज़रूरत है। और मैं आप बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें अपने शारिक, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा अपना जो एक्सपीरियंस वो शेयर करें। बहुत अहम बात उन्होंने असगर भाई ने भी शेयर की है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मिसकॉन्सेप्शन है, ये किस तरीके से दूर हो सकता है? किस तरीके से लोगों को ये एतमाद दिलाया जा सकता है कि जी, सियासत में आकर बहुत कुछ किया जा सकता है और अगर हम कुछ करेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो है वो हमें यही नज़र आना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ असगर भाई की बातें सुनकर, क्योंकि एग्ज़ैक्टली यही बातें मैं आपको कहने लगा हूँ अपने अल्फ़ाज़ में अब। क्योंकि मैं यहाँ पे एज़ अ इंजीनियर आया, जिस तरह ज़्यादातर लोग आते हैं, और सबसे बड़ा मसला इधर यूके से डबल मसला है कि इधर हमारे रेस्टोरेंट्स भी नहीं है, मसाजिद भी उस तरह नहीं है, और सबसे बड़ा मसला जर्मन ज़ुबान का है, ठीक है? तो लोग बल्कि ना छुप-छुप के रहते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर आप ये जो लफ्ज़ आज, और मेरे पास कोई मेंटर भी नहीं था जो कोई सियासत में हो, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी छोटी सी, और खुद ही मैं इवेंट्स अरेंज करता रहता था। तो सियासत में तजर्बा करने जब तजर्बा करने घुसा तो पता चला उन्होंने तो हाथों हाथ लिया। और ये जो बात है ना, आज से बस मैं भी यही वर्ड यूज किया करूंगा कि मेहमान की बजाय मेजबान वाली फीलिंग जब हो, तो एक्चुअली मैंने देखा कि हम डरते रहते थे। अब होता है कि 200 बंदे बैठे, बीच में एक ब्राउन सा देसी सा बंदा बीच में, मैं जाता हूँ, शुरू में बड़ा घबराता था, लेकिन इतना वेलकमिंग किया। और ये जो बात इन्होंने किया ना कि यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज है,
ये हम कुछ ले तो नहीं रहे, हम तो खिदमत कर रहे हैं ना। खिदमत करने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसके बदले में जो इज़्ज़त मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ है, वाक़ई में अपने मुल्क में भी नहीं है। ये बिल्कुल सच बात है। और अगर आप ये करना शुरू हो जाएँ, मैं जैसे-जैसे जो मैं करना शुरू हुआ, तो कई दफ़ा जो बातें वो नॉर्मली, चाहे कोई इस्लाम के हवाले से पॉलिसी है या कुछ भी हुआ, वो कर्टसी में फिर वो आपका उनका लहज़ा ही बदल जाता है। चाहे डेमोक्रेटिक मुल्क है, 30 बंदे कुछ और सोच रखते हैं, लेकिन देखते हैं बीच में शारिक आ गया जो हमारे साथ उठता बैठता है और रंग नस्ल के फ़र्क, मज़हब के फ़र्क किए बगैर ये हमारे साथ जाता है हेल्प करने, तो कि इसको बुरा ना लग जाए, क्योंकि ये हमारे साथ उठता बैठता है हर चीज़, उनका रवैया ही बदल जाता है टोटली एक बंदे के आने से। हालांकि बंदा के डेमोक्रेटिकली तो देखा जाए एक बंदा वर्सेस 20 बंदे, लेकिन एक्चुअली एक बंदा वर्सेस 20 बंदे नहीं है। हम लोग मिलकर एक मुकामी शहरियों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। शारिक, इसी 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 में जो है ना एक छोटा सा जो है सवाल मैं ये करना चाहूँगा, और ख़ास तौर पर ये हमारे नाज़रीन के लिए भी, कि देखें यहाँ तो आपने लैंग्वेज के हवाले से बात की ना, बहुत अहम है ये, ठीक है, कि हमें लैंग्वेज का मसला निस्बतन कम जो है वो उसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश किसी न किसी दर्जे में किसी न किसी हवाले से हमने पढ़ी होती है और उसको जो है वो हमें आती है। गो के कल्चर का एक डिफरेंस होता है, बहुत एक मेजर जो है वो शिफ्ट हो रही होती है। तो मगर जर्मन आप क्या फील करते हैं कि आप कभी बैरियर बना, क्या आप नेटिव जर्मन स्पीकर नहीं है, दूसरी तीसरी चौथी जो है आपकी जुबान है? एक्चुअली जर्मन बैरियर था, लेकिन उतना ही फायदा इसकी वजह से हो गया। असगर भाई की बात से मैं ऐड करूंगा कि जब हम लोग ये सोच ले, एक्चुअली हम लोग ना सोचते रहते हैं वापस जाना है, पर जाते नहीं। इस बात को पहले तो मैंने माइंड में क्लियर किया, यार अगर जाना भी है तो अभी तो नहीं जा रहा ना, तो अभी के मसाइल को हल करें। तो एक्चुअली एक बल्कि फायदा हुआ। लेट्स सपोज मैं अंग्रेजी बोलता था, ठीक है ना, अब मैं सोचता हूँ ये सारे गोरे रंग के यूरोपियन हैं, लेकिन वो जो इटली से आने वाला, फ्रांस से आने वाला, स्पेन से आने वाला बंदा है, उसके मुकाबले में अगर मैं टूटी फूटी भी जर्मन बोलूंगा ना, तो मैं जर्मन के ज्यादा करीब हूँ कंपेयर टू वो दूसरे मुल्क से। तो जुबान तो मैं जिस भी मुल्क में जो भी जाए, चाहे 2 साल ही रहने का इरादा कर ले, तो जुबान सीखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जुबान टूटी फूटी बोलने से भी हम इनके ज्यादा करीब आए और बाकी लोगों के मुकाबले में मेजबान बन गए। अब यूक्रेन से रेफ्यूजीज आ रहे हैं, देखने में वो भी गोरे और यूरोपियन है, ठीक है, लेकिन हम मेजबान बन गए, हम उनकी मदद कर रहे हैं। और फिर जिस तरह अगर अब हम भी आगे पीछे जाएं, तो जिस तरह असगर भाई कहते हैं, तो लोग इज्जत से बुलाते हैं, क्योंकि आप मदद कर रहे हैं ना। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट की कि हम लोग तो, ये मैं भी सोचता रहता था, अपने आप से सवाल किया कि मैं एक बंदे से कुछ चेंज कर पाऊंगा कि नहीं, खासतौर पर जो बड़े मामलात हो गए फ़लस्तीन वाले और कोई और इस तरह की चीज़, तो शायद और बंदा सोचता है फैसले कहीं और हो रहे हैं, लेकिन फिर ऐसी निशानियां मिलती हैं लोकल लेवल पे कि आपके करने से ज़रूर चेंज आता है और हमारी अपनी ज़िंदगी में चेंज आता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह पर भरोसा है और अल्लाह ताला नियतों का फल देता है। और हमें पता है कि लोगों ने बहुत बहुत भी किया और एंड में कुछ भी हाथ नहीं रहा, तो हमें तो रिटर्न अगर नेकी का है वो अल्लाह से चाहिए ना, तो हम तो इसलिए करते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने रिटर्न देना है, ठीक है। और ये भी एक, लोग कहते हैं कि भाई इन मुल्कों में दीन के अगर हम अच्छे अखलाक लोगों को दिखा रहे हैं, तो बहुत अक्सर बूढ़े लोग जो टीवी पे देखकर उनका इंप्रेशन होता है ना, बीइंग मुस्लिम्स और पाकिस्तानी, इसका एक इंप्रेशन उन्हें मिल रहा होता है, टोटली चेंज हो जाता है कि यार ये तो हमारी तरह के लोग हैं, बल्कि और ज्यादा मददगार है। तो थैंक यू असगर भाई। बहुत आपने अच्छी बात कही है कि अच्छा देखिए नाज़रीन, ये बहुत एक अहम पहलू है ना, वो पहलू ये कि हम बहैसियत मुसलमान पाकिस्तानी यहाँ इन मुल्कों के अंदर अपने मज़हब के, अपने उस जिसको कहना चाहिए नज़रिए के, उस वतन के सफ़ीर भी होते हैं, और उसका किरदार भी हमें अदा करना चाहिए। और उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से कौंसलर साहब ने ये बात कही है ना, कि जो सोशल वर्क है, लोगों के घरों के ऊपर दस्तक देकर चलें। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो तो ज़रा मुश्किल हो जाता है, मगर आपके दाएं बाएं आमने सामने जो लोग मौजूद हैं, उनकी मुश्किलात में उनके काम आना और ये देखना कि कहाँ किसी को जो है वो किसी हेल्प की, किसी मदद की ज़रूरत है, तो यहीं से ये जो पूरा सोशल वर्क है वो मेरा ख्याल है यहीं से स्टार्ट होता है। और उसका जो आगाज़ है वो अपना उस नेबरहुड से हो रहा होता है। तो हम दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। असगर शाह साहब भी मौजूद हैं जो पोर्ट्समथ में काउंसलर हैं, और ख़ास तौर पर एक ऐसे शहर में, एक ऐसी सिटी के अंदर के जहाँ इससे पहले कभी कोई नॉन वाइट या ये जो एथनिक कम्युनिटी के जो नुमाइंदे हैं उस तरीके से मुंतखब नहीं हुए, उसमें एक हर दिल अजीज़ रहनुमा बनना। और इस पूरे सफ़र के हवाले से भी कुछ बातचीत करेंगे, और इस हवाले से भी हम बातचीत करना चाहते हैं कि जो सियासत में आना, इसकी अहमियत क्या है, और उसके बाद इसके जो फ़वाइद होते हैं वो हमारी कम्युनिटी को ओवरऑल क्या मिलते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं सियासत के हवाले से, और सियासत पाकिस्तान की सियासत नहीं बल्कि यहाँ यूरोप के अंदर, बरतानिया के अंदर जो सियासत है, उस सियासत के अंदर हमारा क्या किरदार हो सकता है और उसके फ़वाइद क्या हो सकते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है। ज़रूरत के हवाले से अभी थोड़ी सी हमने बातचीत की। हमने इस हवाले से बातचीत की कि एक जो जनरल मिसकॉन्सेप्शन है कि जी सियासत का कोई फ़ायदा वायदा नहीं होता, जो फैसले वो तो कहीं कुछ बंद दरवाज़ों के अंदर हो रहे होते हैं, और उसके तो वो ठीक है। हम कोई ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से बात नहीं कर रहे, कोई बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर नहीं, मगर जो मसाइल मुझे मेरे घर के अंदर हैं, जिसका सामना बच्चों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर करना है और उनके बाद आइंदा आने वाली नस्लों ने करना है, जो कम्युनिटी के जो जनरल मसाइल होते हैं, माशरे के अंदर आपका जो एक अपना जो एक आपका इमेज जो पोर्ट्रे हो रहा होता है, ठीक है, उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, किस तरीके से अपने लिए रास्ते जो है वो आगे बढ़ाए जा सकते हैं, किस तरीके से नर्म गोशे जो है वो पैदा किए जा सकते हैं, इसके हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं। शारिद जावेद साहब हमारे साथ म्यूनिख जर्मनी से मौजूद हैं, जो सियासत में एक्टिव हैं, बहुत यंग हैं, और उसके साथ साथ असगर शाह साहब काउंसलर हैं पोर्ट्समथ सिटी से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो दोनों जो है वो पहले हिस्से के अंदर कुछ हमने इस हवाले से बातचीत की है। असगर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सियासत के अंदर आने का जो पहला मरहला है वो यहाँ ख़ासतौर पर बरतानिया में, उसका आगाज़ किस तरीके से होगा, और उसके साथ साथ अगर हम साथ में ये भी ऐड कर लें कि उसमें क्या-क्या चैलेंजेस जो है वो आमतौर पर एक जो नया आने वाला फ़र्द है, जो ये चाहता है कि मैंने कुछ जो है वो समाजी काम करना है, कुछ सोशल वर्क करना है, कुछ पॉलिटिकल वर्क करना है, तो उसका आगाज़ किस तरीके से करेगा और क्या-क्या चीज़ें उसको अपने ज़हन के अंदर रखनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स जो वो आएँगी और उनको जो है वो फेस करना पड़ेगा? जी जी इब्राहिम साहब, पहली बात तो ये कि इस मुल्क में सियासत में आना जो है वो बिल्कुल सीधा साधा काम है। वो ये है कि आप किसी भी, यहाँ पर हमारे यहाँ 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो मेन है, उनमें से किसी को भी आप ज्वाइन करें, वो जो आपके मुताबिक आपको सूट करती है, कोई भी पार्टी हो। जो बुनियादी बात मैं करने लगा हूँ वो ये कि इसलिए आप उस पार्टी को ज्वाइन ना करें कि आप उस पार्टी से जीत सकते हैं, मतलब उस पार्टी के मेंबर बन के आप जीत सकते हैं, बल्कि जो कुछ आपने करना है आपने खुद मेहनत करके आगे जाना है। आपको पार्टी प्लेटफॉर्म मुहैया करेगी, लेकिन आपको पार्टी पुश नहीं करेगी। वो जो पुश है आपने खुद, उस पे वो एनर्जी आपने खुद लगानी है, और उस पे आप प्लेटफॉर्म मुहैया है, आप उस पे पॉलिटिक्स में इन हो के आप आगे जा सकते हैं। तो पहली बुनियादी जो बात है वो ये कि आप किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद आप उसमें आगे पॉलिटिक्स में आगे जा सकते हैं। वैसे भी इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस कहीं कि यहाँ पर इंडिपेंडेंस वाला रिवाज बहुत कम है जो हमारे मुल्क पीछे पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ पर कामयाबी के लिए जरूरी है कि आप किसी भी नेशनल पार्टी को ज्वाइन करें और आप फिर इस तरह सियासत में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी जो चीज़ है वो ये कि सिर्फ हमारे यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट ये है कि जब आप किसी जीती हुई पार्टी के साथ होंगे तो वो आपको काउंसलर या मिनिस्टर या वटेवर जो भी आपको बना देगा, लेकिन यहाँ पर ये कि आपको ऐसे नहीं बनाता। आपको खुद कोशिश करनी होगी, खुद मेहनत करके अपनी मेहनत से आप आगे जा सकते हैं, आप किसी की मेहनत से आगे नहीं जा सकते। ये बहुत जरूरी चीज़ है। सही। और इसके लिए मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं 2019 में लेबर पार्टी को ज्वाइन किया और जून में, और उसके बाद उनका जो नेशनल इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन था, उसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत उनका साथ दिया। उसके बाद फिर 2020 मुझे कहा गया कि आप एज अ काउंसलर खड़ा होना चाहेंगे। मैंने कहा अगर आप मुझे प्लेटफॉर्म देंगे तो मैं बिल्कुल मैं ज्वाइन करूंगा और मैं खड़ा हूँगा। तो मुझसे पूछा कि आप कहाँ से खड़े होना चाह रहे हैं, आप जहाँ रह रहे हैं वहां से या किसी विनिंग सीट से। मैंने कहा नहीं, जहाँ मैं रह रहा हूँ मैं वहीं से खड़ा हूँगा, क्योंकि ये उनके लिए 21 साल पहले लेबर ने यहाँ पर एक आखिरी सीट जीती थी 21 साल पहले, और उसके बाद यहाँ पर कोई लेबर ने कोई सीट नहीं जीती थी जहाँ से अब आपने इलेक्शन जीता है। जी जी बिल्कुल जी, 21 साल पहले। और मैं पहला लेबर का काउंसलर हूँ यहाँ से 21 साल के बाद जीतने वाला। और फिर जो इस ऑन टॉप ऑफ दिस मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूँ कि पोर्ट्समथ जो है, पोर्ट्समथ हमारा एक सिटी है और इस सिटी के अंदर 2 एमपीज की सीटें हैं, और एमपी की सीट एक पोर्ट्समथ नॉर्थ कहलाती है, एक पोर्ट्समथ साउथ कहलाती है। नॉर्थ के अंदर
लेबर पार्टी का एक भी काउंसलर मौजूद नहीं है। 21 काउंसलर्स में से एक काउंसलर भी मौजूद नहीं है। मैं पहला काउंसलर हूँ नॉर्थ में। तो इसी तरह मैं सिर्फ वार्ड से पहला नहीं हूँ, मैं पोर्ट्समouth नॉर्थ से भी पहला लेबर का काउंसलर हूँ। माशाल्लाह। और यहाँ पर आपने नाम सुना होगा, पेनी मोर्डेंट अभी लीडर के इलेक्शन के लिए खड़ी थी, तो वो अभी तीसरे नंबर पे थी और वो आउट हुई, अभी पिछले दिनों की बात है। तो वो मेरी ही सीट के अंदर, मतलब ये एमपी हमारी ही एमपी है, वो यहाँ से वो एमपी बनी है, वो इस वक्त मिनिस्टर भी है। तो मतलब ये इतना बड़ा चैलेंज, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि ये चैलेंज कैसे मैंने अबूर किया और मैंने कैसे इस पे काम किया। मैंने डोर टू डोर जाके लोगों से मैं मिला, एक एक बंदे से मिला, 100% लोगों के मैंने डोर नॉक किए और 59% लोगों से मैंने बात की खुद अकेले में। वन और टू वन फेस टू फेस जाकर बातचीत की। फेस टू फेस, बिल्कुल। ये और इस वार्ड में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसका अगर आप नाम लेंगे कि आप यहाँ आपके कितने काउंसलर, वो कहेगा हमारा एक काउंसलर है। वो कौन है? वो शाह है। 2 काउंसलर्स पिछले 21 साल से, लेकिन उनका कोई नाम भी बड़े मतलब बहुत थोड़े से लोग जानते हैं, वरना तो अक्सरियत नहीं जानते। बल्कि उनसे अगर पूछा जाए कि आपका काउंसलर कौन है, तो कहेंगे शाह है, और दूसरा कौन है, वो कहेंगे पेनी है। शाह साहब, थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने बहुत एक अहम बात कही है, बहुत दिलचस्प बात है। इसको थोड़ा सा मजीद बताइए कि जो एक आम आदमी होता है जिसके आप दरवाजे पे आमतौर पे जाते हैं, कोई 5 ऐसे मसाइल या 3 ऐसे मसाइल बताएं कि जो आमतौर पर हर बंदे के सेम होते हैं, कॉमन होते हैं, जो ये चाहते हैं कि इन मसलों के लिए जो है वो हल किया जाए। जी, अच्छा, पहली बात तो ये कि जहाँ मैं रह रहा हूँ, ये जरा थोड़ा सा लंदन से मुख्तलिफ है, तो शायद ये एक्सपीरियंस वहाँ काम ना करे। अब यहाँ पर सबसे जो बड़ी बात है, वो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बल्कि इशू है आवाम का, रेजिडेंट्स का, वो ये है कि उनको आपकी अवेलेबिलिटी चाहिए। आप अवेलेबल हैं, अगर उनको कोई मसला है तो क्या वो आप एक्सेसिबल हैं? अगर आप एक्सेसिबल हैं, आप अवेलेबल हैं, तो नंबर 1 आपने सबसे बड़ा बुनियादी मसला हल कर दिया उनका। नंबर 2 ये है कि जब आप उनसे मिलते हैं, तो ये नहीं कि भाई आप मुझसे राब्ता करेंगे, मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट बनाऊंगा और उसके बाद फिर आप मुझसे मिलेंगे। तो वो बंदा जिसको ज़रूरत अभी आपकी है और आप जाके मिलेंगे उनको महीने बाद, तो ये तो आपने काम नहीं किया उनका, तो वो तो आपसे नहीं मिलेगा। ठीक है, सही। तो मेरी अवेलेबिलिटी ये है कि पूरे काउंसिल में 42 काउंसलर्स के अंदर में वाहिद काउंसलर, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं कि मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर और मेरा ईमेल एड्रेस, दोनों चीज़ें अवेलेबल है। जब भी कोई मुझसे रब्ता करना चाहे वो रब्ता कर सकते हैं, डायरेक्ट फेस टू फेस भी कर सकते हैं, ओवर द फोन भी कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। तो बुनियादी जो मसला है वो कि अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी है। और जो दूसरी चीज़ है वो ये कि हमारे यहाँ पर ये नहीं है कि भाई बहुत बड़ा कोई किसी ने ब्रिज बनवाना है, किसी ने सड़क बनवानी है, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं है। हमारे इलाके की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर छोटी छोटी मसाइल है। मेरे घर के सामने आप एक दरख्त लगवा दें, यहाँ दरख्त नहीं है, उसके फूल जो है वो रोज होने चाहिए, मतलब रोजी कलर उसके होने चाहिए। आप यहाँ पर स्कूल है तो आप वहाँ पर स्पीड ब्रेकर्स लगवा दें या फिर कैमरेज लगवा दें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब मैं छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ फैसिलिटीज बंद हो गई थी, टॉयलेट्स जो हमारे पब्लिक टॉयलेट्स है वो बंद हो गए थे, उसमें कोई आग शाग लग गई थी। अब लोगों को सिर्फ ये चाहिए था कि भाई ये कब खुलेंगे। लोगों ने मुझसे रब्ता किया, मैंने डायरेक्ट रब्ता स्टाफ के साथ करके मैंने कहा बताएं कब खुलेंगे। उन्होंने कल सफाई उसकी होनी है और परसों ये खुल जाएंगे। मैंने मैसेज लेके उनको पहुंचा दिया फेसबुक के ऊपर, भाई ये, और अपने जो मेरा मतलब जो सोशल मीडिया में यूज कर रहा हूँ। आप यकीन करेंगे कि लोग उस पर इतने खुश हो गए कि भाई देखिए शाह ने हमारा मसला हल कर दिया। मैंने क्या मसला हल कर दिया? कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ कॉल किया, भाई कब खुलने हैं, कब कल खुलने हैं, आज सफाई होनी है, ये हो गया काम, छोटा सा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप उनकी सिर्फ सुनते हैं। कभी कभार वो आपको सिर्फ और सिर्फ बताना चाह रहे हैं, आप सुन लें। सुनने के बाद शायद वो आपसे कहे कि मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो फिर मैं रब्ता करूंगा या करूंगी। तो ये छोटे छोटे मसले होते हैं, इनकी बड़ी डिमांड। आपने बहुत अच्छी बात कही है। अच्छा, अपने जो शारिक, आप से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ
कि आपका अपना जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है वहाँ जर्मनी के अंदर, म्यूनिख के अंदर काम करने का, लोगों के साथ, खासतौर पर जो सियासी जो लोग हैं उनके साथ बैठने का बहुत सारा वक्त जो है वो गुजरता है गपशप में, चाय कॉफ़ी में, सोशल गैदरिंग्स के अंदर आपको जो है एक अच्छा खासा टाइम जो है वो स्पेंड करना होता है। आपने कभी एक जनरल एक जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत एक कॉमन जो मिसकॉन्सेप्शन है, या हो सकता है कि ये इसके अंदर कुछ वो कहीं 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 रियलिटी भी होती है कि डिस्क्रिमिनेशन का जो एलिमेंट है वो आप फील करते हैं कि आपके स्किन कलर की वजह से, आपके रिलीजन की वजह से आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है बाकी दीगर लोगों के साथ में, या ये बहुत थोड़ा सा छोटा सा फैक्टर है जिसको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए? अच्छा, आपका जो जी माइक है सॉरी, वो शायद हेलो म्यूट जी, है। आवाज आ रही है अब? जी जी। माजरत, मेरा माइक म्यूट था। जी मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ जर्मनी में इमिग्रेंट्स कम हैं पॉलिटिक्स में, और लोग पैरेलल कम्युनिटीज में रहते हैं। जर्मनों में, तुर्कियों में, पाकिस्तानी में, इंडियंस में, ठीक है। तो लेकिन और जब पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर क्योंकि हैं भी थोड़े, तो मैंने जब इवेंट्स वगैरह बहुत सारे करवाए तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। और मेरा कोई मेंटर थे, जब ट्राई किया यहाँ रहने के, जैसे ही ट्राई किया उसके बाद यहाँ पर ना जर्मन जुबान थोड़ी डिफरेंट है, तो इंग्लिश की तरह यू नहीं होता यहाँ पे ना, यहाँ पे एक फॉर्मल वर्जन होता है आप करके, हम ये थोड़ा डिफरेंट है, और एक तू करके ना, तू पाकिस्तान वाला तू नहीं है, ये फ्रैंक अंदाज है ना। तो जैसे ही पार्टी में ज्वाइन किया, अगले दिन ही, इससे पहले लगता था जर्मन से कभी उस तरह बात हुई ना ऑफिस में, एक फॉर्मल एनवायरनमेंट, पार्टी की प्रेसिडेंट, मेंबर नेशनल असेंबलीज इतने इजीली एक्सेसिबल हो गए। अब जिस तरह असगर भाई भी बता रहे थे, और यहाँ पर बड़ा डिफरेंट है, पाकिस्तान में होता है ना कि जो ऊपर वडेरे बैठे हैं या खास किस्म की पार्टीज, और नीचे लोग कारकुन, इधर जो नेशनल असेंबली मेंबर है वो आपके साथ बराबर चलेगा, हर पोस्टर भी खुद लगाएगा, कोई फर्क नहीं होगा। तो वो इतना मुझे वेलकमिंग एटीट्यूड मिला, और एक्चुअली क्योंकि कोई इमिग्रेंट थे नहीं मेरे ख्याल में, वो दोनों तरफ से इतना लोग शर्माते हैं, जैसे ही मैं आया इतना वेलकमिंग एटीट्यूड था, और मुझे तो कोई भी बिल्कुल भी कभी जरा सी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि मैं भी सीखने के फेज में हूँ, मेरे ख्याल में अभी पार्टीज के भी हक में है कि भाई कोई एक दो बंदे आए, नेशनल असेंबली का मेंबर जो है वो भी मेरे साथ तस्वीर लगा देता है कि भाई बायन क्रिकेट बोर्ड का सदर है, और ये है कि हम प्रमोट करें इंटीग्रेशन को। ये मेरे ख्याल में पता चलेगा काउंसलर लेवल पे भी नहीं, बल्कि अगर कभी मैं नियत करूं सूबाई असेंबली पे खड़े होने के लिए, तब विद इन पार्टी एक जो चीज़ है ना, कि अभी तो ये कि पार्टी दिखा रही है कि हम इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करें, जब पार्टी के अंदर, जिस तरह का पार्टी पुश नहीं करती, आपने पार्टी के अंदर अपने काम से अपनी जगह बनानी है। मेरा ख्याल है वो भी मेहनत के ऊपर मुनहसर है, ना कि रंग नस्ल। फिलहाल तो मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक इस किस्म की नहीं हुई। बाकी इत्तेफाक की बात है कि उन्होंने बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अहम पॉइंट है नाज़रीन, बहुत अहम पॉइंट है कि आपको अपने अपना अपना जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो आमतौर पे जो है वो जज किया जाता है, और उसके हवाले से आपके आगे बढ़ने के जो मौक़े हैं वो भी उसी हवाले से खुलते हैं, और आपके लिए राहें जो है वो आगे निकल रही होती है, क्योंकि बहरहाल जो एक्शंस हैं वो स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है वो। अच्छा, असगर भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके नाम को जो है वो थोड़ा सा अगर गूगल किया जाए तो बहुत सारी अचीवमेंट्स माशाल्लाह उसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर आ रही होती हैं। जो सिविल एजाज़ात हैं बहुत सारे इस तरीके के। तो थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि इस हवाले से थोड़ा सा आप की जो पार्टिसिपेशन है, जो अचीवमेंट है लोकल काउंसिल के अंदर, और जो पोर्ट्समouth की सिटी ने जो एजाज़ात आपको दिए हैं, इसके हवाले से थोड़ा सा जो है वो बातचीत करें। जो अचीवमेंट कम्युनिटी के लिए जो अचीवमेंट है, ठीक है, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मुसलमान कम्युनिटी है, उसके लिए जो आपकी अचीवमेंट है काउंसिल के अंदर, उसके हवाले से भी थोड़ी सी बातचीत करें। जी, मैं जरा थोड़ा सा ऐड कर दूं, ये पिछला पॉइंट था उसमें ये कि जो नाजरीन हैं उनको एक चीज़ मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए कि यहाँ पर सियासत में आप कूदते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद अपनी जगह बनाएं। जैसे शारिक भाई ने बात की है, बड़ी ज़बरदस्त बात की है। तो कोई प्लेट में रखे नहीं देगा, लेकिन आपको कोई रोक भी नहीं रहा, लेकिन आपको प्लेट में तैयार करके भी कोई नहीं दे रहा। तो ये जो पिछला पॉइंट था सर, मैं उसमें ऐड करना चाह रहा था जी। अचीवमेंट की बात है तो उसमें भी वही बात आ जाती है कि जो सच्ची बात है वो ये कि जब आप काम के लिए निकलते हैं, तो मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल मिसाल दे सकता हूँ कि जब मैंने काम शुरू किया
कम्युनिटी का। मुझे पिछले साल 2021 के अंदर पोर्ट्समouth सिटी काउंसिल ने सिविक अवार्ड दिया और वो आउटस्टैंडिंग वॉलंटियर ऑफ द ईयर का अवार्ड था। माशाल्लाह। ये पूरी सिटी में ये सिविक अवार्ड कहलाता है। और ये जब तक मैं मतलब हूँ इस मुल्क में रह रहा हूँ तो पोर्ट्समouth सिटी काउंसिल के अंदर जितने भी सिविक इवेंट्स हुआ करेंगे उसमें मैं एज अ गेस्ट वो मुझे इनवाइट करेंगे आखिर वक्त तक जब तक मैं हूँ। दूसरा अवार्ड मुझे पिछले साल जून में यहाँ पर एक तंजीम है, वो भी पोर्ट्समouth सिटी काउंसिल की ही चैरिटी है, उसका नाम है हाइव HIVE। मैं उसका कोऑर्डिनेटर था और हूँ। तो उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया हैम्पशायर हाई शेरिफ कम्युनिटी अवार्ड 2020-2021 के अंदर, वो भी आउटस्टैंडिंग वॉलंटियर ऑफ द ईयर आउट ऑफ 2500 वॉलंटियर्स पिछले साल। और मैं ये वाहिद अवार्ड था पोर्ट्समouth हाइव की तरफ से जो 2500 लोगों में मुझे उन्होंने नॉमिनेट किया था। इसी तरह मैं पोर्ट्समouth सिटी काउंसिल का ऑफिशियल वन ऑफ द पोर्ट्समouth हीरोज हूँ। और पिछले साल मेरे काम को उन्होंने प्रोजेक्टर के ऊपर 3 दिन नुमाइश के लिए रखा यहाँ सिटी सेंटर के अंदर। जी। और इसी तरह आर्ट्स काउंसिल के अंदर भी 1 दिन की नुमाइश के लिए उन्होंने रखा कि ये ही इज वन ऑफ आवर पोर्ट्समouth हीरोज। माशा। अच्छा असगर भाई, देखें बहुत एक अहम सवाल जो है ना, जो नाजरीन जिसको समझना चाहते हैं कि ये तो आप बहुत सारी जो आपकी अपनी जो पार्टिसिपेशन है और कम्युनिटी के लिए जो आप कर रहे हैं, उसके रिटर्न में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी के जो ख़ास तौर पे मसाइल हैं, बीइंग एक एथनिक माइनॉरिटी कम्युनिटी के, उसके क्या मसाइल हैं आपके शहर के अंदर, और उनके हल के लिए आप की जो एफर्ट्स हैं वो किस कदर जो हैं वो कारामद साबित हुई हैं, ताकि इससे एक ये लोगों को एक ये जो एक पॉजिटिव मैसेज है, पॉजिटिव वाइब जो है वो उसी तरीके से क्रिएट हो सकती है, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि आपकी इस तरीके की काविशों के नतीजे में ये चीज़ें जो है ओवरऑल पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी ने हासिल की हैं। जी। अच्छा, पहली बात तो ये कि इस पूरी सिटी के अंदर जब ये थ्रू आउट कोविड जो सिलसिला चला, उसके अंदर पूरी सिटी मतलब सिटी लेवल के ऊपर हमारे जो अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे। मैं वाहिद बंदा था पूरी सिटी लेवल के ऊपर जब ये कोविड था, तो इसके दौरान मैं सारी चीज़ें मतलब कर रहा था और कर रहा हूँ आज भी। अचीवमेंट की जहाँ तक बात है वो ये कि एक तो पूरी सिटी के अंदर आप कहीं भी किसी से बात कर ले तो एक मुसलमान की हैसियत से, BME की हैसियत से और एक मुसलमान की हैसियत से आपको उस नज़र से नहीं देखते जिस नज़र से देखा करते थे कि मुसलमान खास तौर पे टेररिस्ट के नाम से पहचाना जाता था। लेकिन इस सिटी के अंदर आपको कोई इस तरह के वर्ड नहीं मिल सकते। पिछले 2-2.5 साल के अंदर तकरीबन ये जो लफ्ज़ ये धुल गया। दूसरे नंबर पे ये है कि मैं लोकल यहाँ पर जो सिटी लेवल पे इस रिलीजियस कमेटी है उसका मैं अभी मेंबर एज अ काउंसलर बना हूँ। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ कि यहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन के लिए क्या किया जा सकता है। सही। और इसी तरह मैं जो हमारी हैम्पशायर क्राइम एंड पुलिस कमिश्नर स्क्रूटनी पैनल है उसके अंदर भी इंशाल्लाह मैं मेंबर के लिए मैंने एप्लीकेशन दी है। तो इंशाल्लाह उसके अंदर भी उम्मीद है कि मैं उसका मेंबर बन जाऊंगा। तो वो हमारी मुसलमान कम्युनिटी के लिए BME के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो पुलिस में भी नहीं जा रहे, हमारे लोग सिविल सर्विसेज के अंदर भी नहीं जा रहे। उसकी मेन वजह सिविल सर्विसेज में ये कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। अपॉर्चुनिटी कम होने की वजह ये कि एक तो जो पैनल बनता है इंटरव्यू लेने के लिए, जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ पोर्ट्समouth सिटी काउंसिल, मेरी अभी डायरेक्टर से बात हुई पिछले दिनों, तो वो कह रही थी कि जो वहाँ पर कमेटी है, मैंने कहा कितनी यहाँ पर लोग हमारी BME कम्युनिटी है, तो वो कह रही थी कि 15-16% है, लेकिन एक्चुअल में 19 to 20% आबादी है, पॉपुलेशन है। लेकिन सिविल सर्विसेज के अंदर हमें 6% इस वक्त जॉब्स मिली हुई है, 6% आउट ऑफ ऑन पेपर 15 to 16%।
तो मैंने कहा जरा मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि इसमें क्या, कौन सी ऐसी रुकावट है जो कि हमें आगे नहीं जाने दे रही। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो रिक्रूटमेंट पैनल है उसमें वाइट के अलावा कोई और नहीं है। तो मैंने उनसे ये कहा कि पहला काम तो आप ये करें कि आप वो जो रिक्रूटमेंट पैनल है उसके अंदर आप BAME के लोग डाल दें, क्योंकि डायरेक्टर है वो कर सकती है और बाय लॉ कर सकती है। तो एक तो ये चेंज मैं उसके अंदर लेके आया हूँ। और दूसरा चेंज मैं ये लेके आया हूँ कि जो सिविल सर्विसेज है उसके लिए मैंने कहा कि आप जॉब फेयर्स अरेंज कर लें। वो इंशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एक जॉब फेयर अरेंज कर रहे हैं और दूसरा जो है वो लॉर्ड मेयर के हॉल के अंदर करेंगे जो कि सेंट्रल है। तो सिर्फ BAME के लोगों को उसके अंदर इनवाइट करेंगे कि वो आए और जॉब्स के लिए अप्लाई करें और मालूमात लेके अप्लाई कर लें। उसके लिए इंशाल्लाह उसके लिए उनकी हेल्प भी की जाएगी। ये मैं सिटी वाइड कह रहा हूँ, मैं किसी वार्ड की नहीं बात कर रहा, सिटी वाइड कह रहा हूँ। और उससे आगे चल के जरा थोड़ा सा मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि हमारे यहाँ पर जो कब्रिस्तान है मुसलमानों के लिए उसमें जगह इतनी ज़्यादा नहीं है। तो उसमें मेरी बात चल रही कि हमें इंशाल्लाह अलग कब्रिस्तान के लिए जगह भी दे देंगे। वो जगह जो है ना वो चेक कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग हो रही है उसकी कि वो पानी कहाँ तक है, क्योंकि जहाँ पानी जल्दी निकलता है तो वहाँ कब्रिस्तान आप नहीं बना सकते। तो इंशाल्लाह आपने बहुत जो जिसको कहना चाहिए ना कि जो की आइटम्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया। यकीनन नाज़रीन देखें, अगर हम अपने घरों के अंदर बैठे रहें और अपने अपने माशी मसाइल के अंदर उलझे रहें तो ये जो कम्युनिटी के अंदर जो हमारे बुनियादी जो मसाइल हैं ना वो बुनियादी मसाइल भी हल नहीं हो सकते। कोई मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट्स करनी पड़ती है कम्युनिटी के लिए। लोगों को अपना वक्त, अपनी सलाहियतें, अपनी माल जो है वो इसके लिए जो है वसाइल इसके लिए मुहैया करने पड़ते हैं। जो गुफ्तगू हमने पूरी सुनी है अपने दोनों मेहमानों से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो अपने कीमती वक्त से अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला है और हमारे साथ शामिल हुए हैं। तो आप दोनों के लिए भी दुआ है कि इंशाल्लाह एक दिन हम देखेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर कोई लॉर्ड मेयर की हैसियत में आप लोग जो है वो कहीं ना कहीं मौजूद होंगे। और इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि यकीनन हम अपनी जो मेहनत कर रहे होते हैं, जो काविश कर रहे होते हैं, वो जो अगले जहान में उसका समर मिलना है वो तो मिलना है, मगर दुनिया के अंदर भी इस तरीके से बहुत सारे समरात हमें अपनी कम्युनिटी को हासिल करने में कामयाबी हासिल होती है। मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए इब्राहिम जमाली को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।